जो व्यक्ति मानसिक खतना का शिकार है, ठीक है, तो वो कुंभ में क्यों क्या करने जाएगा? ना उसका वोट बैंक अलाउ करता है ऐसा करना, ठीक है ना, उसकी ऐसी मानसिकता है। आप देखिए मात्र 45 दिन के अंदर में आधा हिंदुस्तान स्नान करके चला गया। एक केजरीवाल नहीं करके जाता तो उससे फर्क क्या पड़ता है? एक राहुल गांधी नहीं करके जाते तो हमें फर्क क्या पड़ता है? तो दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था कि हम महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे, तो उन पर इतना भी समय नहीं मिला कि इलेक्शन के बाद स्नान करिए। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ का एक बयान है, उन्होंने वहां पर कहा कि कुंभ जाने वाले को सब कुछ मिला, सन्यासी गया तो परमात्मा मिला, गरीब गया तो श्रद्धा मिली, ठीक है, गिद्ध गया तो उसको लाशें मिली। वैसे ही केजरीवाल भी गया था गिरगिट बन के, पर उसको रंग बदलना मिला तो वो वापसी चला आया। सर केजरीवाल का नाम ही फर्जीवाल है, झूठा और मक्कार व्यक्ति है वो। उसकी बातों पर भरोसा क्यों करते हो आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता। दिल्ली की जनता ने उसको नकार दिया है। कि पक्ष कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, जब हिंदू लोगों का जो कोई भी होता है, तो ये तो कुंभ महाकुंभ 144 साल के बाद आया है, तो मेरे हिसाब से सभी को जाना चाहिए। धर्म की बात चली, आप ये आस्था रखते हैं, तो आपका कोई महाकुंभ में जाने का तो मैं भी जाऊंगा, मैंने भी प्लानिंग की हुई है, डेट अभी फिक्स नहीं है। हाँ, महाकुंभ, पर मैं भी जाऊंगा, जल्दी जाऊंगा, महाकुंभ की जय। बिल्कुल जाऊंगा। नमस्कार, इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने दिल्ली चुनाव से पहले एक बड़ा वादा किया था और कहा था महाकुंभ में मैं जरूर जाऊंगा और डुबकी लगाऊंगा, लेकिन अभी तारीख तय नहीं है। आज जिस वक्त हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, महाकुंभ का आखिरी दिन है, आज महाशिवरात्रि भी है और महास्नान का आखिरी दिन है, लेकिन शायद जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक अरविंद केजरीवाल महाकुंभ में नहीं गए हैं, यानी जो है वहाँ पे जाकर महास्नान उन्होंने नहीं किया, डुबकी नहीं लगाई है। अब इसी पे दिल्ली की जनता से हम जानते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चुनाव से पूर्व जो बात अरविंद केजरीवाल ने कहा था, क्या वो एक चुनावी जुमला था? क्या अरविंद केजरीवाल इसी तरीके से तमाम चीज़ों पे दिल्ली वालों को मूर्ख बनाते रहे? सर क्या नाम हुआ? जी, पवन नाम है मेरा। सर दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल एक बड़ा वादा कहते हैं कि इस महाकुंभ में मैं जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा, जरूर सबको जाना चाहिए, मैं भी जाऊंगा और डुबकी लगाऊंगा। लेकिन अब समाप्त होने वाला है महाकुंभ, आज आखिरी दिन है जिस वक्त हम यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, केजरीवाल जी नहीं गए। तो आपके सभी दर्शकों को पहले तो शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। और रही बात, अब शिवरात्रि के पावन त्यौहार पे ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं कि केजरीवाल क्यों नहीं गए। जो व्यक्ति मानसिक खतना का शिकार है, ठीक है, तो वो कुंभ में क्यों क्या करने जाएगा? ना उसका वोट बैंक अलाउ करता है ऐसा करना, ठीक है ना, उसकी ऐसी मानसिकता है। तो वो एक तरफ से मुसलमानों का हो चुका है और उसकी मानसिकता भी वैसी है, तो क्या क्यों बात जाएगा? कर रहे हैं आप? दिल्ली चुनाव में तो कहते थे मैं हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू हूँ, हनुमान जी का भक्त हूँ, बार सीपी हनुमान मंदिर भी उन्होंने विजिट किया है, हनुमान मंदिर का दौरा किया है। 1.5 महीने थे कुंभ, 1.5 महीने कुंभ था, ठीक है, एक भी दिन वो नहीं गए, उनके पास समय नहीं था। ना इनकी जो सहयोगी दूसरे राहुल गांधी जी, उनके पास समय नहीं था। ना कोई बड़ा नेता गया, ना ममता बानो गई है, ठीक है, ना साउथ का कोई जो बड़ा नेता बनता है कोई उसमें से गया है। तो ये हिंदुओं के वोट मांगते क्यों है? पहली बात, अगर 144 साल के बाद आए हुए कुंभ में अगर ये स्नान नहीं कर सकते, 60-65 करोड़ लोग जो इन्होंने स्नान किया हो गए, मूर्ख है वो जी, ठीक है। 65 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, वो जल लेके गए हैं, ठीक है, अपने घर। उसके जल से जो लोग नहीं जा पाए, उस जल से उन्होंने स्नान किया है, ठीक है। तो लगभग हर हिंदू ने स्नान किया इसमें, हर हिंदू ने स्नान किया, क्योंकि मैं भी गया था वहाँ पे, जल लेके आया। जो लोग नहीं जा पाए थे, मेरे से भी कुछ लोगों ने जल लिया है। तो इतना नहीं है कि लोग जा नहीं सकते। अब वो उनके पास समय नहीं है, उनको वो जाएंगे, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाएगा। जो राजनेता है, कोई सेलिब्रिटी, उनके लिए थोड़ा बहुत अलग घाट बनाएगा, छोटा सा घाट बना हुआ है, वहाँ पे वो नहा सकते जाके, तो उनको ज़्यादा समय भी नहीं लगना। फ्लाइट से जाएंगे, 1 घंटे की फ्लाइट है, वो 4-5 घंटे में काम आ जाएंगे स्नान करके, मैं गए नहीं। कुछ राजनीतिक दलों की बात करें, अखिलेश यादव जाते हैं, बॉलीवुड से लोग जाते हैं, तमाम अलग अलग क्षेत्रों से बहुत सारे लोग जाते हैं महाकुंभ, लेकिन क्या लग रहा है केजरीवाल क्यों आखिर नहीं गए? फिर वही हमारा सवाल है, क्या दिल्ली की जनता को चुनाव से पहले जो बातें बड़ी बात उन्होंने किया, बड़ी वादाएं की है, घोषणा किया, हालांकि वो जीत नहीं सके, एक जुमला था, चुनावी जुमला? देखो, विपक्ष में जितने लोग बैठे हैं ना, सब सारे चुनावी हिंदू है, समझो। एक हिंदू होने में चुनावी हिंदुओं में फर्क है। अखिलेश यादव गए, जबरदस्ती उनको जाना पड़ा, क्योंकि वो लखनऊ से है कितना दूर वो, तो उनको जाना पड़ा, वो उनको विधान वहाँ पे रहना यूपी में, इसलिए वो गए, ठीक है। उन्हें गरज थी, वो नहीं जाएंगे तो कैसे होगा, काम ही नहीं चलेगा उनका। बाकी लोग चुनावी हिंदू हैं, उनको सिर्फ बोल देना कि हम हिंदुओं के लिए ये करेंगे, हिंदुओं के लिए करेंगे, मगर हिंदुओं के लिए वो करेगा नहीं कोई भी। केजरीवाल चुनावी हिंदू? बिल्कुल चुनावी हिंदू है यार। अब मान के चलो, उन्होंने जो मौलानों के लिए जो अनाउंस किया था पैसा, 4-5 साल पहले दे दिया,
अब जो इसके पंडितों के लिए और जो ग्रंथी बैठते हैं उनके लिए जस्ट चुनाव से पहले उनको याद आया, तो फर्क तो है ना भाई। कहाँ थे वो? जी सर, क्या नाम हो? मेरा नाम नितिन है। अरविंद केजरीवाल का ये चुनावी जुमला था कि महाकुंभ में जाऊंगा चुनाव से पूर्व, और अब महाकुंभ खत्म हो गया है, नहीं गए केजरीवाल। बिल्कुल जुमला था। वो आदमी देश को भी गुमराह करा है और दिल्ली को भी गुमराह करा है। इतना बड़ा ये मेला था महाकुंभ का, 140 साल बाद आया। हम लोग भी जाके वहाँ सेवा भी करी हमने, हफ्ता भर रहे हम वहाँ, गंगा स्नान भी करा हमने, और हमारे पूरे परिवार भी लोग गए वहाँ। हमने महात्माओं को देखा, संतों को देखा, नेता को देखा, अभिनेता को देखा, छोटे को देखा, बड़े को देखा, सबको देखा। दादा से लेके पोते तक की पीढ़ी वहाँ मौजूद थी। तो दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था कि हम महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे, तो उन पर इतना भी समय नहीं मिला कि इलेक्शन के बाद स्नान करिए। क्या लग रहा है, चुनाव में हार गए, नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए, इस दुख में केजरीवाल नहीं गए? क्योंकि ऐसा भी हो सकता था अगर चुनाव जीत जाते तो शायद वो चले जाते। नहीं, वो दिखावे के लिए जाते जाते। तो मेरा मानना ये है कि वो इलेक्शन से पहले उन्होंने जो कहा था और अब जो नहीं गए, वो सिर्फ एक दिखावटी है। हिंदू धर्म को जो वो अपने इस्तेमाल करते हैं राजनीतिक पोल से। चलिए, आता हूँ आपके पास। सर, काफ़ी देर से आप सुन रहे हैं हमारी इस बातों को, क्या लग रहा है? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले कहते हैं मैं महाकुंभ जाऊंगा, अब महाकुंभ खत्म होने पे आ गया, आज आखिरी दिन है, केजरीवाल जी नहीं गए। पहले तो मैं अपना परिचय देना उचित समझूंगा। बिल्कुल। मैं गुजरात से आ रहा हूँ, ठीक है। तो हम 2 दिन से यहाँ पे है और महाकुंभ हम भी जाना चाहते हैं। तो मैं तो हिंदू ब्राह्मण हूँ, उसके हिसाब से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पक्ष कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, जब हिंदू लोगों का जब कोई भी होता है, तो ये तो कुंभ महाकुंभ 144 साल के बाद आया है, तो मेरे हिसाब से सभी को जाना चाहिए। वो राजनीति उसकी जगह है, धर्म उसकी जगह है, और हमारा भारत जो रहता है पहले से हिंदुस्तान है। भारत के नाम से भारत पड़ा है, भारत के नाम से, ठीक है। तो सभी लोगों को जाना चाहिए और ये जाना भी उचित है जो उनको हिंदू कहलाते हैं। तो जुमला है वो बात अलग है, वो कुछ अलग बात है। साइंटिफिकली भी प्रूव हुआ है कि गंगा का जो पानी है तो वो उचित है, सही है, बैक्टीरिया लेस है। वो तो ऐसी बात है, कई लोगों को जो अच्छा लगता है वो अच्छा बोलते हैं, कई लोगों को तो बुराई दिखती है तो बुराई करते हैं। अच्छा, दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री है केजरीवाल, उन पे आरोप लगता है कि बार बार जो है चुनावी हिंदू होने का आरोप लगता है कि वो चुनाव के वक्त हिंदू बन जाते हैं, बाकी 4 साल जो है किसी और धर्म मजहब के लिए, उनके बारे में ज्यादा सोचते हैं, उनके लिए काम करते हैं। कैसे देख रहे हैं सर? आप भी गुजरात से? मैं भी गुजरात से हूँ। सही बात है, वो चुनाव के टाइम पे ही हिंदू बन जाते हैं। जाना चाहिए था केजरीवाल को महाकुंभ? 100% जाना चाहिए, वो हिंदू है तो। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ बीच में कि हिंदू होने के नाते सभी को जाना चाहिए। जो नहीं गए हैं उनको भी ये सोचना चाहिए क्यों नहीं गए हैं, क्योंकि सभी लोग अपने मजहब को मान सम्मान दे रहे हैं, उस पे जा रहे हैं, लोग दूर दूर तक जा रहे हैं, आप समझो। तो चुनावी हिंदू नहीं होना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, हिंदू धर्म के लिए काम करना चाहिए। और हिंदू धर्म तो यही सिखाता है कि सबके लिए काम करो, नात जात मत करो। तो हिंदू होने के नाते जाना ही चाहिए भैया। महाकुंभ खत्म हो चुका है। केजरीवाल जी चुनाव से पहले कहते हैं मैं महाकुंभ में जाऊंगा, महास्नान करूंगा, लेकिन चुनाव से पहले, और महाकुंभ खत्म हो गया, केजरीवाल जी नहीं गए महाकुंभ में। क्या ये चुनावी जुमला था? सर, केजरीवाल का नाम ही फर्जीवाल है, झूठा और मक्कार व्यक्ति है वो। उसकी बातों पर भरोसा क्यों करते हो आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता। दिल्ली की जनता ने उसको नकार दिया है। और अब आपको एक बात बताऊं, वो कुंभ में स्नान करे या ना करे, हमारे 64 करोड़ श्रद्धालु, कितने 64 करोड़ श्रद्धालुओं ने मात्र 45 दिन में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले प्रयागराज के छोटे से एरिया में आधा हिंदुस्तान डुबकी लगा कर आ गया। अब वो केजरीवाल कैसे हुआ? 64 करोड़ लोग वहां जाके डुबकी लगाते हैं। सर, यही तो सनातन की विशालता है, यही तो सनातन की महत्वता है, यही विशालता है कि जगह चाहे कम होगी, सबके लिए अपने आप बढ़ता रहेगा। कामधेनु का नाम सुना था आपने? मैंने नहीं। कामधेनु गाय, नंदनी गाय, कल्प वृक्ष, ये सब सनातन में देखने को मिलता है ना। इसी तरीके से उस छोटे से क्षेत्र में आप देखिए, मात्र 45 दिन के अंदर में आधा हिंदुस्तान स्नान करके चला गया। एक केजरीवाल नहीं करके जाता तो उससे फर्क क्या पड़ता है? एक राहुल गांधी नहीं करके जाता तो हमें फर्क क्या पड़ता है? अरे बढ़िया है, बढ़िया है। ये केजरीवाल जाता, गंगा मैया को चूना लगाकर आ जाता। क्या वो चुनाव हार गए, इस वजह से महाकुंभ में नहीं गए? हाँ, ये भी एक सच्चाई है कि वो चुनाव हार गया है, इस वजह से सिर्फ कुंभ ही नहीं, वो अपने घर में भी नहीं नहा रहा है आजकल।
घर में भी नहीं ना? हाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ, घर में भी नहीं नहा रहा है। ये खबर कौन से सूत्र ने आपको सर दी? मेरे पास बड़े गहरे सूत्र हैं। हाँ। जैसे केजरीवाल के पास सारे सूत्र हुआ करते थे, हाँ। ऐसे ही कुछ सूत्र मेरे पास भी हैं केजरीवाल से रिलेटेड। और मैं जो जो बातें बोलता हूँ केजरीवाल को लेकर वो सच होती है। सदमे में है केजरीवाल? केजरीवाल बहुत ज्यादा सदमे में है। केजरीवाल को भगवान जल्दी सदमे से उबारे। और केजरीवाल देखिएगा कुछ दिनों में खेला करने वाले हैं, और वो खेला बहुत बड़ा होने वाला है, उनकी अपनी पार्टी के अंदर होने वाला है। और उस दिन जब खेला हो जाएगा तो इसी वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि क्या खेला होने वाला था। राज्यसभा जा रहे हैं केजरीवाल? पता नहीं। एक सीट खाली थी वहाँ लुधियाना में, पंजाब में, वहाँ वो जो है उस सीट पे एक राज्यसभा सांसद को वहाँ पे प्रत्याशी बनाया गया उस सीट से। देखो, राज्यसभा जाएंगे या पंजाब जाएंगे, दो में से एक जगह तो कंफर्म है, जाना ही जाना है उन्होंने। और दोनों में से जहां भी जाएंगे, दोनों में से जहां भी जाएंगे, पार्टी का नाश उठाएंगे। पार्टी उनकी खत्म होने की कगार पे आई है। भगवंत मान बहुत जल्दी भगवंत मान और केजरीवाल की ठनने वाली है। ये मेरी भविष्यवाणी है, आप देख लेना। 1 महीने में हो जाए या 6 महीने में या साल भर के अंदर में, मतलब 2026 आते आते भगवंत मान और केजरीवाल ऐसे हो जाएंगे। ये लिख कर ले लो, ये लिख कर ले लो, दोनों यूं हो जाएंगे। दरार पड़ चुकी होगी। भगवान की कुर्सी पे नजर है केजरीवाल की? बिल्कुल है, रंगा सियार है केजरीवाल, रंगा सियार। उसको साम दाम दंड भेद कैसे भी करके शीर्ष पे बैठने की आदत हो गई है। वो ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा इधर उधर। वो देख लीजिएगा आप, वो या तो पंजाब के अंदर में भगवंत मान की कुर्सी खाएगा, और नहीं तो राज्यसभा में संजय सिंह की खाएगा। और दोनों में से जिसकी भी कुर्सी खाएगा, दोनों ही ऐसे हैं केजरीवाल को कच्चा चबा जाएंगे। कच्चा। हाँ, संजय सिंह को छेड़ कर देख ले या भगवंत मान को, तो ये पार्टी अब टूटने की कगार पर। आप देखिएगा खेला होगा। चलिए, बहुत बड़ी बात बता रहे, खेला होगा। जी, क्या नाम हुआ आपका भैया? सुमित जी, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव से पहले बड़ा वादा करते हैं, बात करते हैं, और एक जो है टीवी इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं महाकुंभ जाऊंगा, स्नान करूंगा, डुबकी लगाऊंगा। पर अब महाकुंभ खत्म हो चुका है, अरविंद केजरीवाल जी नहीं गए हैं। क्या ये चुनावी जुमला था? दिल्ली वालों को बस कहीं ना कहीं उनसे वोट प्राप्त करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा था? देखिए, सबसे पहली बात, उन्होंने किस इंटेंशन से, किस भावना से कहा था, उससे लेना देना नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल प्रयागराज जाके कुंभ स्नान नहीं भी करते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज मैं कहूंगा, विधानसभा में योगी आदित्यनाथ का एक बयान है, उन्होंने वहां पर कहा कि कुंभ जाने वाले को सब कुछ मिला। सन्यासी गया तो परमात्मा मिला, गरीब गया तो श्रद्धा मिली, ठीक है, गिद्ध गया तो उसको लाशें मिली। वैसे ही केजरीवाल भी गया था गिरगिट बन के, पर उसको रंग बदलना मिला तो वो वापसी चला आया। उसी तरीके से ये सिर्फ वही चीज है कि केजरीवाल वोट बैंक के लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, पर देश की जनता और दिल्ली की जनता या आसपास की जितनी भी जनता है, उनको ये पता चल चुका है कि केजरीवाल सिर्फ राजनीतिक जुमलेबाज हैं। वो राजनीतिक स्टंटबाजी करना जानते हैं। उनको बस ये दिखता है कि किसी के भावनाओं के साथ कैसे खेलना है और कैसे उनको पागल बना के भ्रष्टाचार करना है, दंगे करवाने हैं, देश में आतंकवाद फैलाना है। उसी पर अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं। और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला प्रयागराज जाता भी तो रंग बदल के वापस ही आता। दिल्ली में चुनाव के दौरान देखा जाता है अरविंद केजरीवाल खुद को बहुत बड़ा हिंदू बताते हैं, कट्टर हिंदू, सनातनी बताने की कोशिश। बार बार सीपी के प्राचीन हनुमान मंदिर भी केजरीवाल जी आते रहे। क्या केजरीवाल चुनावी हिंदू है, जो आरोप उन पे लगता रहा है? सर देखिए, चुनावी हिंदू तो वो खुद अपने आप को साबित करते हैं। कोई अगर असली हिंदू होगा तो उसको दिखावे की जरूरत नहीं है कि मैं कुंभ जाऊंगा, ठीक है, मैं हनुमान मंदिर जाऊंगा, मैं ये करूंगा। तो वही चीज है कि अरविंद केजरीवाल लगातार सिर्फ यही ढोंग करते रहे कि पहले नानी कहती थी कि वहां पर अस्पताल बना दो, फिर नानी ने बोला कि बेटा जल्दी जाके दर्शन कर लो। तो अरविंद केजरीवाल देखते हैं कि किस तरीके से कैसे रंग बदलना है। तो गिरगिट जैसे रंग बदलती वैसे अरविंद केजरीवाल बदलते हैं। देखते हैं कि मुल्ला खड़ा है तो कुरान को महान बता के कह देना है कि मुझे तो पूरी दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे देना है। देखते हैं कि कोई आतंकवादी खड़ा है तो उसको खुश करने के लिए कह देता है कि भारतीय सेना ने स्ट्राइक कहां पर किया। फिर देखते हैं कि खालिस्तान वाले खड़े तो कह देते जी ला फंडिंग, हम आपका समर्थन करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल ना अपने बाप के सगे, ना अपनी माँ के सगे, ना अपने बच्चों के सगे, ना दिल्ली वासियों के सगे, खुद के भी सगे नहीं है। वो रंग अपने आप ही बदलता है।
मुस्लिम प्रेम की बात कर रहे हैं केजरीवाल को लेकर, लेकिन वही जो है पुजारी ग्रंथ योजना भी तो लाते हैं हिंदुओं के लिए, 18,000 रुपए प्रति महीने देने की बात कही गई थी। आसान नहीं कर दिया दिल्ली की जनता, दिल्ली की पुजारियों ने जवाब दे दिया ना कि आपकी योजनाएं नहीं चाहिए, आप घर जाके बैठिए। एक ही शब्द में जवाब दिया वोट जाके देने के टाइम पे। क्यों जनता ने नकार दिया? इतनी अच्छी योजना तो लेकर आए थे। सर योजना लाए थे, अब ये जनता से आप पूछिए ना, मैं भी जनता ही हूँ। मैं तो जवाब दूंगा जी, 10 सालों में जो नहीं कर पाया वो आगे क्या कर पाएगा। कहते थे यमुना साफ हो जाएगा, सड़कें सही हो जाएंगी, दिल्ली को लंदन बना देंगे, दिल्ली में पानी की दिक्कत नहीं होगी, दिल्ली में महिलाओं को कहीं ना कहीं अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। क्या मिला? दंगा फसाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, उसके बाद यमुना गंदी। तो जब ऐसे काम किए हैं तो क्या लग रहा है आपको विश्वास होगा? एक बाप अपने बेटे पे भरोसा एक बार कर लेता है कि चल पैसे गिर गए थे, पर हर बार वो बच्चा जाके पैसा गिरा रहा है तो कब तक भरोसा करेंगे? वही चीज हुआ है कि ये लड़का पैसा चोरी करके कहीं ना कहीं सट्टेबाजी कर रहा था, उस सट्टेबाजी और कहीं ना कहीं नशीले पदार्थ सेवन कर रहा था। अरविंद केजरीवाल ने वही काम किया कि नशीले पदार्थ सेवन करने का काम किया, जैसे प्रदूषण जनता को पिलाया, शराब खुद पिया, जनता को भी पिलाया, ठीक है, गंदे पानी देके जनता को भी मारा और उससे कहीं ना कहीं अपना घर भी भरा, ठीक है। ये सारे काम केजरीवाल बखूबी जानते हैं। जितना महाकुंभ अब संपन्न हो चुका है सुमित भाई, और जो है जो व्यवस्था पूरी तरीके से यूपी सरकार की रही है महाकुंभ में, योगी सरकार की, बड़े बड़े उन्होंने दावे भी किए। कैसा लगा व्यवस्था आपको महाकुंभ का? देखिए व्यवस्था तो 64 करोड़ जनता बताएगी। श्रद्धा के भाव से जो लोग गए थे उनको व्यवस्था अच्छी लगी, जिनको धक्का और वीआईपी माहौल चाहिए था उनको धक्का मुक्की भी लगी, जो थोड़ा सा कष्ट नहीं सहना चाहते थे उनको चलना भी पड़ा। तो कहीं ना कहीं महाकुंभ को सरकार ने एक तरीके से अपने अंगूठे पे, मतलब पूरी सरकार अंगूठे पे खड़े होकर लगातार महाकुंभ के लिए काम कर रही थी। और मैं योगी जी से निवेदन करूंगा कि आप जो भी काम करें कभी भी देश के विरुद्ध ना हो सके, ये ध्यान रखने की जरूरत होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।